वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। आज का टॉपिक है फ्लैट्स को कैसे सेल करें। आज मैं रियल एस्टेट फील्ड में हूं, तो रियल एस्टेट फील्ड में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, लाइक कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, लाइक दैट। तो आज स्पेशली हमारा टॉपिक है कि आप फ्लैट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं और वो प्लॉट्स में अच्छा डील कर लेते हैं, बट जब फ्लैट्स की बारी आती है तो बोलते हैं हमसे फ्लैट नहीं बिकता है। तो उसी के बारे में मैं स्पेशल डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले समय में हर तरीके के इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सब आपको मिलती रहे। तो देखिए, फ्लैट्स की अगर बात करें तो किसी भी काम को करने के पहले उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सफल नहीं हो सकते हैं। अब अगर फ्लैट्स की स्पेशली बात करूं तो फ्लैट्स में स्पेशली जो नॉलेज रखने वाली जो बात है कि आज फ्लैट्स में कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। लाइक उस फ्लैट्स का सुपर बिल्डअप एरिया कितना है। अगर मान लीजिए 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट्स है सुपर बिल्डअप, तो वो सुपर बिल्डअप एरिया हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर बिल्डअप के बाद आता है कि आपका उसमें बिल्डअप एरिया कितना निकलेगा होगा। कारपेट एरिया वो होता है जिस फ्लैट्स के अंदर आप यूजेबल जो एरिया होता है, दैट इज कारपेट एरिया। बिल्डअप एरिया आपके फ्लैट्स के अंदर जो काउंटेड है आपके फ्लैट के अंदर, वो सारी आपका बिल्डअप एरिया हो गया। लाइक आपका वाल, बालकनी, बिल्डअप एरिया। सुपर बिल्डअप मीन्स आपका फ्लैट्स, अगर मान लीजिए कि एक मल्टी स्टोरी जिसमें 50 फ्लैट्स हैं और 5 फ्लोर या 8 फ्लोर का मल्टी है, तो टोटल एरिया उस नंबर ऑफ मल्टीपल फ्लैट से डिवाइड करके वो टोटल एरिया निकलता है सुपर बिल्डअप। मीन्स सुपर बिल्डअप में आपका जो एरिया है उसमें सीढ़ी, लिफ्ट, बालकनी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड उस डिवाइडेशन में। ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी बात कि अगर आप फ्लैट सेल करने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, हु इज द बेस्ट क्लाइंट फॉर आवर फ्लैट। देखिए, अगर हम इंदौर में बिजनेस कर रहे हैं तो नो डाउट इंदौर में आज भी प्लॉट्स ज्यादा अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटी, इसलिए इंदौर में प्लॉट्स का डिमांड अभी तक ज्यादा था। बट चूंकि ये सिटी आज मेट्रो सिटी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, तो नो डाउट प्लॉट के साथ साथ फ्लैट्स के डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यू कांट बिलीव आज के डेट में इंदौर में 4.5 करोड़, 5 करोड़, 8-8 करोड़ के भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं और बिक रहे, लोग खरीद रहे हैं। तो नो डाउट फ्लैट्स के डिमांड पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बट ये हमको पकड़ होनी चाहिए कि किस क्लाइंट को हम अपने फ्लैट्स के बारे में पिच कर सकते हैं। ये हमारी कॉमन सेंस, हमारे नॉलेज से ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई होता है। लाइक अगर मैं खुद की बात करूं पर्सनल, मैं इंदौर में रहता हूं पिछले 12 सालों से, और मैं खुद अपना खुद का जो मकान है, लैंड का मकान था, प्लॉट पे बना हुआ मकान था, रो हाउस, उससे 1 साल पहले मैं फ्लैट्स में इसलिए शिफ्ट हुआ समझने के लिए यार फ्लैट का माहौल होता कैसा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार कुछ दिन फ्लैट में रह के देखते हैं। तो जब मैं फ्लैट में गया, 3 BHK फ्लैट लिया, वाकई इतना अच्छा लगा। वहां की सिक्योरिटी, वहां जैसे अगर फ्लैट की बात करो एक एडवांटेज कि आज मेरा 3 BHK फ्लैट है, 3 बेडरूम, हर बेडरूम में दिन में एक बार भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फ्लैट्स। सिक्योरिटी, डबल सिक्योरिटी है, मेन गेट पे गार्ड है, आपके लिफ्ट के पास गार्ड है, हमारा जो सीढ़ी है वहां भी ऑलरेडी थंब से ही गेट खुलता है। ये सिक्योरिटी है मतलब फ्लैट्स की। अनवांटेड पर्सन कांट कम एट योर डोर। तो सिक्योरिटी मिल गई अच्छी, लाइट अच्छा मिल रहा है घर में, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े विंडो हम लगा सकते हैं। मकान में क्या होता है रो हाउसेस में कि आपका एक प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का या 800 स्क्वायर फीट का या 1200 स्क्वायर फीट का, उसमें तीनों साइड से अगर प्लॉट है, किसी और का मकान है, तो आपके पास ओपन करने का एक ही रास्ता है फ्रंट का, या थोड़ा बहुत अपन वेंटिलेशन दे सकते हैं, बट आपके पास वेंटिलेशन की हमेशा कमी रहेगी। आप विंडो कहां खोलेंगे?
लेफ्ट राइट पीछे खोल नहीं सकते, सिर्फ फ्रंट में खोल सकते हैं। अगर आपका कॉर्नर प्लॉट्स है तो नो डाउट आप दो साइड से ओपन कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेज है एज कंपेयर टू रो हाउस एंड फ्लैट्स। इसलिए ये सारी चीज अपने को जानकारी होना चाहिए कि क्लाइंट को बताना क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो फ्लैट है उसका लोकेशन क्या है, आसपास का रेट कैसे है, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपैरिजन करना भी हमारे बिजनेस का पार्ट है। अगर मैं फ्लैट्स बेच रहा हूं 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट में, तो आसपास का रेट क्या है, उसी के आसपास है या ज्यादा है, और हमारा ज्यादा है तो उनसे क्या एक्स्ट्रा हम दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सागर श्री इनक्लेव। अब हल्का सा मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो सागर श्री इनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंदौर के सबसे अच्छे लोकेशन निपानिया में आता है, MR11 रोड। MR11 रोड की बात करूं तो उस रोड पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं प्लॉटिंग वाले या रो हाउस वाले या बंगलो वाले, सभी के रेट 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और उसी लोकेशन पे हम फ्लैट्स अवेलेबल करा रहे हैं मात्र 4,000 रुपए से भी कम में। तो ये एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे सारे जो फ्लैट्स हैं वो सारे फ्लैट्स एक फ्लैट्स कॉर्नर फ्लैट्स हैं। वी हैव फ्लैट्स 2 BHK एंड 3 BHK ऑप्शंस। 2 BHK 1200 स्क्वायर फीट का है, और वो सारे चारों फ्लैट्स, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं 2 BHK में, दैट्स ऑल आर कॉर्नर। ऐसे 3 BHK है, एक फ्लोर पे 3 BHK हैं, सारे फ्लैट्स कॉर्नर हैं। जस्ट कॉर्नर सारे फ्लैट्स हैं बिकॉज हमारा जो लैंड है, प्लॉट है उस मल्टी का, वो हमारा 3 साइड से ओपन है, तो इसलिए बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छा है। MR11 वहां से इंदौर का सबसे बड़ा मॉल, नॉट ओनली इंदौर, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल फोनिक्स सिटाडेल, वहां से मात्र 2 किलोमीटर पे है। शेरेटन होटल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मीन्स सारे डिस्टेंस, बॉम्बे हॉस्पिटल, धीरू भाई अंबानी कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी पास में है, कॉलेज भी पास में है, होटल्स भी पास में है, मॉल भी पास में है। सारे कनेक्टिविटी विद इन 3 to 5 मिनट्स आप वहां पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई, लोकेशन अच्छा हो गया। MR11 आज जरूर चौड़ाई कम है बट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है 4 लेन में, तो कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई। कंस्ट्रक्शन अच्छा है नो डाउट, और रेट भी बहुत रिजनेबल है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन बताएंगे आसपास के कंपैरिजन से अपने फ्लैट की क्वालिटी, देन लोग डेफिनेटली आपके फ्लैट्स खरीदेंगे। तो ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरा ब्रदर है, कजन ब्रदर, उसको मैंने एक फ्लैट दिया था, मात्र 1 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था। आफ्टर दैट 1 लाख रुपीज और लिया मैंने रजिस्ट्री के टाइम, 4 महीने बाद रजिस्ट्री थी। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट खुद का हुआ। आफ्टर 2 लाख 14 लाख का हमने लोन कराया। टोटल फ्लैट्स का कॉस्ट था उस समय, आज से 3-4 साल पहले की बात है, 16 लाख रुपए का। और जस्ट जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हुआ 5-6 महीने बाद, उसी फ्लैट को 16 लाख में खरीद के हमने 20 लाख में सेल कर दिया, क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका था। कोई भी मल्टी जब बनती है और जब कंप्लीट होती है, उसके बीच में काफी गैप हो जाता है रेट में। तो इनिशियली आप फ्लैट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप क्लाइंट्स को ऐसा बता सकते हैं कि सर, अगर आपके पास बजट नहीं है बट आपका इनकम अच्छा है, मतलब लोन कैपेसिटी आपकी है और आपके पास कैश फ्लो कम है, तो आप डेफिनेटली आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है, तो आप अपने कैश फ्लो को और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल प्रॉपर्टी को लिया, 1 साल बाद सेल कर दिया, जब डेवलप्ड हो गया तो मान लीजिए 5-6 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख आपके पास जमा है, 10 लाख का आपका सेविंग हो गया। तो इस टाइप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उस मेरे ब्रदर ने कितना लगाया था, 1 लाख शुरू में, 1 लाख बाद में 2 लाख लगाया, और 20 लाख में सेल हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट आया। मतलब 2 लाख जेब से लगाया और 4 लाख का प्रॉफिट आया। मान लो प्रोसेसिंग फीस, EMI 4-5 महीने का सब मिला के 1 लाख और माइनस कर दो, तो भी 2 लाख लगाकर 3 लाख का प्रॉफिट, सूखा प्रॉफिट 3 लाख का। तो दिस इज पावर ऑफ फ्लैट्स। तो ऐसा नहीं है। और इंदौर, आज जैसे मैंने बताया कि मैं खुद का मकान छोड़ करके फ्लैट्स में रह रहा हूं रेंट पे। इवन उस मकान को मैंने सेल भी कर दिया और प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आज लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। हर इंसान सिक्योर रहना चाहता है, सेफ्टी मांगता है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, सुख शांति मिलना चाहिए। इन सभी के लिए भी फ्लैट्स बहुत अच्छा है।
आप अपने नॉलेज को फ्लैट्स में बढ़ाएं, डेफिनेटली आपके फ्लैट्स के सेल भी वैसे ही होंगे जैसे प्लॉट के होते हैं। और आने वाले टाइम में इंदौर को क्या बोलूं मैं, पिछले 5 साल 6 साल की जर्नी जो हमने की है रियल एस्टेट की, बता नहीं सकते। और ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। 2028 में सिंहस्थ है उज्जैन में, उस सिंहस्थ से पहले तक कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी के रेट ग्रो करेंगे और कर रहे हैं। तो इंदौर उज्जैन रोड पे भी आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कांटेक्ट जरूर करें। और बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे एक अलग से मैं बनाने वाला हूं जहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलेंगे कि किसने कितने पैसे कमाए फ्लैट्स में, प्लॉट्स में। हजारों हैं, सब तो नहीं बना सकते, बट कुछ हद तक लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से प्रॉपर्टी लेने के फायदे आप कैसे ले सकते हैं।